बातें अवतार के साथ, हर बात में होगी कुछ खास बात। बातें होंगी बच्चों की, जवानों की और सीनियर्स की और हर वर्ग के लोगों की। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा यहाँ। सोच बदलेगी, जिंदगी सजेगी। जो सुनोगे यहाँ वो काम आएगा वहाँ। सीखो, समझो और बढ़ो अवतार के साथ। बातें जो दिल को छू लें, जिंदगी के हर मोड़ पर बातें जो बनाएंगी रास्ता आसान। यहाँ मिलेगा हर सवाल का जवाब एक फ्रेंडली अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं बातें मेरे यानी अवतार के साथ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक घटना के बारे में बात करेंगे। ज़रा सोचिए, एक बहुत ही सीनियर सरकारी अधिकारी दिन में अपनी सरकारी गाड़ी में दिल्ली में जा रहा है। तभी एक बाइकर आता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा है, और साथ में ये भी कहता है कि देखो उस पेट्रोल की छींटें मेरे हेलमेट पर गिरी हुई हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि अंदर गाड़ी के अंदर घुटन भी होने लगती है। तो ड्राइवर गाड़ी को रोकता है, वो अधिकारी बाहर आते हैं और तभी उस बाइकर के दो साथी और आते हैं दूसरी तरफ से और उसका बैग छीन के चले जाते हैं। उसको लूट लेते हैं दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर, और जब वो सरकारी गाड़ी में है और वो दफ्तर जा रहा है। ये घटना आप उन्हीं अधिकारी की जुबानी सुनिए जिनके साथ ये घटी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं BS चौहान हूँ और करंटली CAG ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार हूँ। मैं पहले भारतीय अर्थ सेवा में था, उसके बाद भारतीय सूचना सेवा में रहा। रिटायरमेंट होने के बाद मैं मीडिया सलाहकार हूँ, जो मैं कि 15 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक दिन का घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है वो ज़िंदगी में आपके भी कभी काम आ जाए, या हो सकता है आप उससे थोड़ा सा अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए थोड़ा सा सावधान हो जाए। ये लगभग 13 या 12 जुलाई 2025 की बात है। वहाँ पे श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया का एक कैंप चल रहा था, वहाँ मैंने अटेंड किया। 7:20 के करीब मैं घर से निकला। ड्राइवर, मेरे पास सरकारी गाड़ी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। जब हम अक्षरधाम मंदिर के पहुँचे और उस चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, तो लेफ़्ट साइड से कोई स्कूटर वाला आया और उसने इशारा किया कि गाड़ी में कोई गड़बड़ है। मैंने ड्राइवर को कहा कि शायद हो सकता है पंक्चर हो, या हो सकता है इस पहिए में हवा कम हो, एक बार देख लो। ड्राइवर ने मुझे समझाते हुए कहा कि सर, आजकल की जो गाड़ियां हैं और जो गाड़ी जिसको मैं चला रहा हूं, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है और कोई भी इसमें समस्या आएगी तो मुझे उसका पता चल जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। और वो गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर में फिर लेफ़्ट साइड से एक मोटरसाइकिल आया और उसने इशारा किया कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने शीशा थोड़ा सा, लेफ़्ट साइड का शीशा थोड़ा नीचे किया और उसने कहा मोटरसाइकिल वाले ने कि इसमें आपका पेट्रोल लीक कर रहा है और उसके छींटे मेरे हेलमेट पे पड़े हुए हैं, तो आप इसको रोक के इसको देख लीजिए। मेरे कहने पे उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रोकी तो ड्राइवर को और मेरे को एक किस्म की सफोकेशन होने लगी, धसक उठने लगी। ऐसे लगा जब गाड़ी में धुआं उठ रहा है, गाड़ी का इंजन जल रहा है। हमने गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर ने मुझे कहा, सर आप भी बाहर आ जाइए। ये शंका होते हुए कि कभी गाड़ी में आग ना लग जाए, मैं भी बाहर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जो डिवाइडर होता है उसके साथ रोकी थी। वहाँ का ड्राइवर काफ़ी चौड़ा है। तो जब मैंने समझा कि मेरे बैग में जो अंदर रखा हुआ था उसमें बहुमूल्य चीज़ें हैं, कुछ 3 पेन ड्राइव्स हैं, कुछ हार्ड डिस्क हैं और कुछ कैश भी है,
और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे सारे महत्वपूर्ण कार्ड्स भी उसमें थे। तो मैंने अपने बैग को भी बाहर निकाल लिया जो थोड़ा सा हैवी था। मैं बाग डिवाइडर पे खड़ा हुआ, एक हाथ में मेरे बैग था और एक हाथ से मैं टेलीफोन से अपने मोबाइल से अपने ऑफिस फ़ोन करने लगा कि दूसरी गाड़ी भेज दो, ये गाड़ी ख़राब हो गई है और मैकेनिक भी भेज दो क्योंकि इस गाड़ी को ठीक करके ले जाना जाता है, वर्कशॉप के पास ले जाना है। इतने में लेफ़्ट साइड से तो राइट साइड से, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से, नोएडा से गीता कॉलोनी जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उसने मेरा बैग छीन लिया। बैग मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ा और लेकिन मैं उन दोनों के झटके के सामने ठहर नहीं पाया और मैं औंधे हुए गिर गया, सड़क पर ही गिर गया। मैंने देखा पीछे से 4x4 जो जीप है वो तेज़ी से आ रही थी। भगवान का शुक्र है कि उसने जीप बिल्कुल 1 मीटर जब मैं रह गया था तो रोक दी और मैं चोट लगने से बच गया। फिर मैं सड़क पे औंधा गिर गया था और औंधा गिरने के कारण मेरे पैर में चोट आई, जो कि 2-3 जगह मेरे पैर में चोट आई, 2-3 जगह मेरे हाथ में चोट आई और इसमें से लहू निकलने लगा। मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। इतने में 102 पे नंबर फ़ोन किया, वो गाड़ी भी आ गई। एक थाने वाली गाड़ी आ गई, पटपड़गंज वाली थाने वाली गाड़ी, उसमें SHO था, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। ये दोनों आ गए और वो कह के तहकीकात करने लगे। इनके आने से पहले फिर लेफ़्ट साइड से ही एक मोटरसाइकिल वाला आया और क्योंकि हमने बोनट भी खोल दिया था कि इस डर से कि गाड़ी में आग ना लग जाए, वो बोनट पर धड़ाम से उस भारी बैग को जो वो छीन के ले गए थे उस पर फेंक दिया। ड्राइवर ने कहा, सर इसमें चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। मैंने देखा उसमें कैश के अलावा सब कुछ इंटैक्ट था, कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई थी। वो क्यों छोड़ के गए, क्यों फेंक के गए, ये भी एक रहस्य है। जब तब तक आगे मैंने रिपोर्ट लिखवा दी अपनी, लेकिन जो रिपोर्ट मैंने लिखवाई उसके हिसाब से उन्होंने FIR नहीं की। SHO कहा, उन्होंने कहा कि आपकी कितनी उम्र है? मैंने कहा इतनी उम्र है। कहता सर हिम्मत देता हूँ, आपकी दाद देता हूँ कि इस उम्र में भी आप 2 जवान लड़कों से फंस गए और उनसे भिड़ पड़े, वो कोई एक अलग बात है। इसके बाद 2 मोटरसाइकिल सवार जो बहुत ही सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे थे आए और उन्होंने मुझे उस मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया जो बैग छीन कर भागे थे। मैंने वो नंबर भी पुलिस वाले को दे दिया, लेकिन FIR में उस गाड़ी का नंबर नहीं है। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी वो नहीं है जो आपकी बैग छीन के लेके गए, क्योंकि वो मेरठ में मिली है और वो मोटरसाइकिल नहीं है, वो स्कूटर है। तो वो गाड़ी यहाँ थी नहीं उस दिन, तो कैसे होगी। खैर जो FIR हुई उसमें उसका कोई जिक्र नहीं था। FIR पे क्या एक्शन हुई है ये आप जानते हैं। इतने में जब मैकेनिक आया तो मैकेनिक ने मुझे समझाया, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से जब ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या चाहे 4 व्हीलर हो, किस तरह से सावधानी लें। ये शायद इनका एक नया स्टंट है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ज्वलनशील कोई पदार्थ, केमिकल उन्होंने बोनट पे फेंका है। बोनट से AC की हवा के जरिए वो कार में पहुँच गया और उसी से आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही थी और सफोकेशन हो रही थी। तो गाड़ी को चेक किया गया, गाड़ी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी दूर वो गाड़ी और जो दूसरी गाड़ी आई थी मैकेनिक वाली, वो मेरे साथ चली। जब सब कुछ ठीक मिला तो मैं उसी गाड़ी से अपने घर पहुंच गया। मेरी आपसे सुझाव भी है और निवेदन भी है कि आप जब भी इस तरह की यात्रा करें, उनसे इस टाइप की जो कार्रवाई आपके साथ अगर होती है उसके लिए आप सूचित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये घटना जिसका वर्णन मैंने अभी किया है,
ये मैं अपनी एक क्लास में अटेंड करता हूँ, उसमें मैंने शेयर की, जिस तरह से आपको सावधान करने के लिए, अपने क्लासमेट को सावधान करने के लिए कहा। और अंत में मैंने क्या कहा वो भी मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। मेरे को पैसे खोने का दुख नहीं। मेरे को जो भी कार्ड्स थे, जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट थे, जो भी पेन ड्राइव्स थे, जो भी हार्ड डिस्क थे, सब वापस मिल गए। तो अब इश्यू ये है कि मैं दुख किस बात का करूँ। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिकवरेबल नहीं है। कैसेट्स भी दोबारा बन सकते थे, पेन ड्राइव में दोबारा रिकॉर्डिंग हो सकती थी, डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन सकते थे। पैसे तो हर साल, हर महीने तनख्वाह मिलती है, तो पैसे तो आ जाते हैं। फिर किस बात की चिंता? चिंता करनी ही नहीं है। जो जाना है उसको जाने दो। सिर्फ ये है कि जब आप उम्र में आ गए हैं और जब आप दो जवानों से गुत्थे कर रहे हैं, तो ये छीना झपटी नहीं करें, जाने दो। क्योंकि सब कुछ रिकवरेबल है। अल्टीमेटली आपका कुछ है ही नहीं। जब आपका कुछ है ही नहीं है तो उसके लिए ये गुत्थम गुत्था क्यों करनी? थैंक यू। चौहान साहब, सबसे ज़रूरी बात आपने कही कि आपकी जान बच गई। तो पैसे तो फिर भी आ जाते हैं, आनी जानी चीज़ है, लोग कहते हैं हाथ का मैल है, लेकिन जान बच गई, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर ऐसी घटना एक सरकारी अफसर के साथ हो जाती है, जो कि एक सिविल सर्वेंट है और बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है, वो अपनी सरकारी गाड़ी में दफ्तर जा रहा है और दिन दहाड़े उसे बाइकर लूट कर ले जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर उनके साथ ये घटना घट सकती है, तो आम आदमी के साथ, तुम्हारे के साथ ये घटना घट सकती है, और हम कितने सुरक्षित हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये कि सरकार या सुरक्षा अधिकारी हमें सुरक्षा प्रदान करें, वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति के पास पहुंच सकें, हर घटना को वो ऐसा घटने ना दें और हमें सुरक्षा प्रदान करें। और दूसरी बात ये, उससे पहले हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और वो कैसे करें, ये हमें सोचना होगा कि जितनी सोच उस बाइकर की है, हम उससे आगे सोचें और ऐसे हड़बड़ाहट में हम गाड़ी से बाहर ना निकलें और उसके शिकार ना बने। क्योंकि एक ऐसी ही घटना एक और आईएएस अधिकारी के साथ हुई, जिसको बाइकर ने ये कहा कि आपकी डिक्की खुली है, और वो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, डिक्की चेक करने गया, तब तक वो और उसके साथी गाड़ी में से जो सामान था वो लेकर चंपक हो गए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आप सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें। फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अब नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और एपिसोड।